अनमोल थाती। मैं किसी भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, और अगर सही बात कहना मजाक है तो लोग माना करें, मैं तो झूठ नहीं कहूँगा। एक भगवान को किसी दुष्ट रावण ने गोली मार दी और वे बीच सड़क पर तड़प तड़प कर मरे और अपने ईश्वरत्व की गद्दी को अपने ही खून मांस से जन्मे हुए बेटा को सौंप दिया। न उनको बैकुंठ ले जाने के लिए कोई पुष्पक विमान आया और न ही कंटक विमान। अगर कोई उड़न तस्तरी आई हो और उनको ले गई हो तो मुझे इसका अता पता नहीं है। हाँ, अगर किसी ने देखा हो तो बताए, मैं उसको पुष्पक विमान ही मान लूँगा। भगवान की बनाई हुई सारी धरती है, लेकिन एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको अपनी ही बनाई हुई धरती पर सिर छिपाने के लिए 2-4 गज जमीन नहीं मिल रही थी। भारत से भगे तो अमेरिका गए और अमेरिका से भगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटके। किसी ने अपने यहाँ टिकने नहीं दी। हाय रे भगवान, तुम भी कितना निरीह हो, विवश हो। आखिर किस कंपनी के भगवान हो? इन 1.5-2 दर्जन भगवानों का अलग अलग ट्रेडमार्क है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई अपने अनुयायियों को मंत्र दे रहा है, जादू का मंत्र। कोई अपनी तस्वीर लगा हुआ माला और कोई बोरे पहना रहा है और गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि सतयुग को मैं बुला रहा हूँ और वह अब आने ही वाला है और बहुत जल्द। लेकिन कब सतयुग आएगा, किस सन में, किस महीने में, किस दिन को और किस तारीख के कै बजकर कै मिनट पर, यह नहीं बता रहा है। पता नहीं क्यों। और लोग पलक पावड़ा बिछाए कलयुगी यातनाओं को झेलते हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि अब आया, अब आया। इधर कलयुग है कि पल पल क्षण क्षण भटयुग के तरफ अग्रसर होता जा रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को वो फोर्स के जाल में गंगा और यमुना इत्यादि नदियों के सफाई अभियान में फंसाता आ रहा है। साधारण व्यक्ति कितना त्रस्त है। इनके खून और पसीना के कमाई पर ऐश करने वाले इन भगवानों को अवश्य पता होगा। मुझसे एक आदमी ने पूछा, शर्मा जी, ये सतयुग कब आएगा और रॉकेट से आएगा कि रेल से? मुझे बहुत व्यग्रता है उसे देखने के लिए। मैंने कहा कि भाई, अगर कछुआ की सवारी से आता या केंचुआ की सवारी से तो अब तक आ गया होता। मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि खरगोश की सवारी से आ रहा है। रास्ते में कहीं घास वास मिल गई होगी, चरने लगा होगा और जब पेट भर गया होगा तो आलस में सो गया होगा। जब नींद खुलेगी तो आइए जाएगा। उसके लिए क्या 4 फरलांग की तो बात है। तौन सालों हो गया, अभी सतयुग की सवारी नहीं आई। एक रोज पता चला कि वह प्रश्नकर्ता कहीं जा रहा था। रास्ते में उसको एक खरगोश दिखाई पड़ गया और उसको देखते ही देखते बेचारा मर गया। ये है हमारे भगवानों की भविष्यवाणियाँ। लेकिन ऐसे भी आदमी हैं, इनमें ईश्वर कोई नहीं है। दुनिया को बेवकूफ बनाकर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर भगवान होते तो इनके विचारों में मेल होता। कोई योग की बात कर रहा है, कोई भोग की। अगर कोई समर्थवान व्यक्ति हो तो इनका यानी 20 भगवानों का सम्मेलन बुला कर देख ले। विचारों में अनमेलता के कारण अवश्य कोई अनर्थ पैदा हो जाएगा।
भगवान भविष्यवाणियां नहीं करते, उनको जो करना होगा करके दिखा देंगे। अब पत्थर की मूर्तियों वाले भगवानों की तरफ गौर करने की आवश्यकता है। इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा प्राण डाला जाता है। आरंभ ही गलत हो गया। सारे संसार के 84 लाख जीव जंतुओं के शरीर में ईश्वर जीव डालता है और हम उसके शरीर में जीव डालते हैं। इतनी असंभव और गलत बात है, धोखा और छलावा। मुसलमान अतताई और लुटेरे तथा अत्याचारी आए और इन प्राण प्रतिष्ठित भगवानों को तोड़ तोड़ कर इनके महलों और मंदिरों पर मस्जिदें स्थापित कर दी, और ये भगवान ये बेचारे कुछ नहीं कर सके, न बोल ही सके। क्या हो गया था इनके ईश्वरत्व को? कहाँ चली गई थी इनकी शक्तियाँ, धारणाएं और मान्यताएं हैं कि जो इनकी भक्ति करेगा, पूजा पाठ और चढ़ावा चढ़ाएगा, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। अंधे को आँख, कोढ़ी को काया और बाझिन को पुत्र देते हैं, और जो नहीं करेगा वो अंधा, लंगड़ा, लूला और कोढ़ी हो जाएगा। अब जरा सोचने की बात है कि अपने भंजकों को क्यों नहीं अंधा, लंगड़ा और कोढ़ी बना दिए? क्या रंजकों के ऊपर ही धौंस जमाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई है? आज भी कितने मूर्ति चोर इन प्राण प्रतिष्ठित भगवानों को, देवी और देवताओं को उखाड़ उखाड़ कर यूरोप और अमेरिका के बाजारों में सेल करके लाखों और करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और मोछा पर ताव देकर मौज उड़ा रहे हैं। तथा ये हमारे पत्थर के भावनात्मक भगवान वहाँ के धनिकों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाहर निरीह भगवान, तेरी भी लाचारी की सीमा नहीं है। तुमसे तो हम अपनी भलाई की क्या उम्मीद करें? कैसे करें? क्यों करें? हमने तुम्हारी सृजना की कलात्मक रूप दिया, प्राण प्रतिष्ठा करके हलवा, पूरी, मलाई और मिष्ठान चढ़ाया, और तुम हमी को भूल गए। तेरी भी हालत उन बेमुंह की लड़कियों की है, या उनसे भी गया गुजरा है, जिनको बहला फुसला कर या अपहरण करके बाजारों में बैठा दिया जाता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो अपने को श्रेष्ठ और उत्तम मानते हैं, तथा हमको भी इतना अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया गया है कि आंख, कान और मुंह बंद करके उनकी गलत मान्यताओं को ही स्वीकार कर लिए हैं और उन्हीं मान्यताओं पर चलते चले जा रहे हैं। अगर आंख, कान और मुंह खोलने की कोशिश की तो नासिक, मलेच्छ और कुकर्मी कहकर जाति से बाहर कर दिया जाता है। किसी भी समाज में यदि नीच, ऊंच, छूत और अछूत का भेद पैदा किया जाता है तो मेरे समझ में इससे बड़ी नीचताई और कुकर्म और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नीच तो उसको कहना चाहिए जो बिना परिश्रम, बिना निर्माण या बिना पैदा किए बैठे बैठे खाता हो, लूट मार, चोरी और बेईमानी करता हो। लेकिन आज के समाज में इसके ठीक विपरीत दिखाई पड़ रहा है। जो बैठे बैठे हराम का खा रहा है वह तो ऊंचा है, और जो परिश्रम करके उपराज करके खाता भी है तथा दूसरों को खिलाता भी है, उसी को नीच और तुच्छ समझा जाता है। एक अच्छा ज्ञानी, आत्मस्वाभिमानी, देश का हितैषी यदि लोहार या बढ़ई का काम करके जूता या चप्पल बनाकर अपना पेट भरता है तथा देश और जाति को उपकार की बात बता रहा है तो वह नीच है, अनाधिकार चेष्टा करता है। अगर दाढ़ी बार बढ़ाकर
किसी मूर्ति के पास बैठ जाए, चाहे रात दिन गांजा भांग शराब या धतूरा ही खाता पीता रहे, नशे में कभी राम का नाम भी न लेता हो, वह श्रेष्ठ है, साधु है, सिद्ध है और संत है। उसकी पूजा होगी, उसके चरण छूने से धन जन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी तथा अंत में स्वर्ग और वैकुंठ का वास भी। बार समाज, क्या देश तरक्की करेगा? कैसे समाज की भलाई होगी? और किसको देश और जाति की चिंता ही है? जिस देश और समाज में मेहनत कश मजदूर की मजदूरी न देने में, कम देने में या काट लेने में ही बहादुरी और गर्व का अनुभव किया जाए, वह देश, वह जाति क्या तरक्की करेगी? उसका भगवान ही मालिक है।